स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC8 से हिंदू राष्ट्र का उदय अर्थात इमर्जेंस ऑफ हिंदू नेशन इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारत में एक दौर ऐसा आया जब भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उदित होने लगा। दरअसल आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था, लेकिन जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 से 84 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की नीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था और इसे परिभाषित करते हुए इन्होंने इसे भारतीय राष्ट्र का बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था, जो कि मुगल शासक बाबर का सिपह सालार था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमों के रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के अधीन था। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। इसमें जन समर्थन के लिए गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली गई। हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर निर्माण के नाम पर राम भक्तों से मंदिर निर्माण के लिए श्रमदान करने का आह्वान किया। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था
अयोध्या में तनाव चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 में मुंबई में पुनः हिंसा भड़की और 2 सप्ताह तक जारी रही। इस घटना से पूरे देश में असंतोष का माहौल फैल गया। कुछ वर्षों के बाद 2002 में फरवरी मार्च में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालीन उकसावा साबित हुआ। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बॉगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मारे गए। यह संदेह करके कि बॉगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए गुजरात की भाजपा सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला लिया। 1984 के सिख दंगों के समान गुजरात के दंगों ने जाहिर कर दिया कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आयोग में आ सकती है। इस तरह हम पाते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र के उत्कर्ष के क्रम में उपरोक्त कारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कारण जहां एक ओर भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या विवाद और गुजरात का गोधरा कांड ने हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।